आज महाशिवरात्रि है। इस पावन मौके पर देश के कोने कोने में शिवालय और शिव मंदिर में बाबा भोले भंडारी के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देर रात से ही मंदिर में भक्तों और कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है। मगर यहां भगवान शिव शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव का नजारा ही दिखता है। आकर्षक ढंग से सजाए गए भगवान शंकर के ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा और यहां पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। बाबा भोले के हर भक्त में सबसे पहले जलाभिषेक करने की होड़ लगी हुई है। बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी भगवान शंकर को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। ये मान्यता है कि सावन के एक महीने शिव अपने ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति के वहीं रहते हैं और इस दौरान जो भी यहां पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिद्वार के हर महादेव मंदिर का हाल भी यही है। यहां पर भी शिव भक्तों की लंबी कतार लगी। अब लंदन में भी भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो सकेंगे। लंदन में बने काशी विश्वनाथ मंदिर में 25 किलोग्राम के नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के तौर पर होगी। ये जो शिवलिंग है नर्मदा से लेके आया है, 25 किलो वेट है। इसको यहाँ 3 दिन पूजा में रखा था, अभी पूजा खत्म हो गया। परसों इसको लेकर लंदन जा रहा है। लंदन यात्रा से पहले शुभ मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ के प्रतीक के तौर पर काशी में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाबा को सावन के महीने में ही लंदन के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करने की तैयारी है। लंदन में रहने वाले शिव भक्तों के लिए भी एक खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पहले काशी नाटकोटई संस्थान दुनिया भर में 65 शिव मंदिर स्थापित कर चुका है। इसमें म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया में बने शिव मंदिर शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण का हर चरण अनोखा है, अद्भुत है। इंजीनियरिंग और तकनीक की ऐसी जुगलबंदी है जिस पर आने वाली पीढ़ियों को भी नाज होगा। लेकिन अब राम भक्तों के लिए एक और गुड न्यूज आई है। मंदिर निर्माण में ये इंतजाम किया जा रहा है कि रामनवमी के दिन खुद सूर्य की किरणें रामलल्ला का तिलक करेंगी। यानी आर्किटेक्ट्स एक ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिसके जरिए सूर्य की किरणें मंदिर से होते हुए सीधे गर्भगृह तक प्रवेश करेंगी। प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता, सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखार बिंदु को, मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों को इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के अंदर गर्भगृह तक आती हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भी कुछ ऐसा ही इंतजाम हो, यानी रामलल्ला का सूर्य तिलक हो। इसकी सलाह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी। देश आज 23वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। करगिल की ऊंची चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराते हुए बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारत के जाबाजों ने लद्दाख के करगिल में 60 दिनों से ज्यादा समय तक पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसके तहत हमारे जाबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर टाइगर हिल और दूसरी चौकियों पर वापस तिरंगा लहराया था। उस युद्ध में भारत को जीत तो हासिल हुई थी, लेकिन शेर शाह कैप्टन विक्रम बत्रा समेत 527 भारतीय सैनिक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वीर सपूतों की याद में देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा करगिल युद्ध स्मारक स्थल पर शहीदों के परिवार का सम्मान भी किया गया। अब भारतीय सेना को एक और नई ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है, एक ऐसी त्रिशक्ति तैयार कर रहा है जिसके बाद हमारी सरहदें अब भेद्य हो जाएंगी। इस नई शक्ति का नाम है संयुक्त थिएटर कमांड। केंद्र सरकार देश की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त थिएटर कमांड स्थापित करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के लिए संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना का ऐलान किया है। ज्वाइंट कमांड, यहाँ पर ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। हमारे देश में अब ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे।
थिएटर कमांड्स का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच तालमेल हो। इस मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद कारगर होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मानसून का कहर जारी है। यहाँ सैलाब में नदी पर बना एक पुल बह गया, जिसकी वजह से इलाके में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और देखते ही देखते एक नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया। 23 जुलाई 2021 ये पुल बह गया था, उसके बाद एक बार बना भी था, फिर दरिया के भाव बढ़ने से फिर से पुल बह गया। अब हमारी इंडियन आर्मी जो है इसको जो काम कर रही है, एक इलाके में उम्मीद जागी है कि 2-4 दिन तक ये ब्रिज जो है ये तैयार हो जाएगा। ये नया पुल इंडियन आर्मी के जज्बे की कहानी कह रहा है। सेना की ओर से बनाया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पुल पहले वाले पुल के मुकाबले ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होगा, जिसे तैयार होने में अभी 4 से 5 दिन लगेंगे। सेना की इस पहल से इलाके के लोग बेहद खुश हैं। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियां भी अपना रुख मोड़ लेती हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। हरियाणा के एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने जिस लगन और मेहनत से अपनी मंजिल को पाया है, उस पर आप भी यही कहेंगे। हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर त्रिशीपाल की बेटी कोमल जीएसटी इंस्पेक्टर बन गई हैं। 6 महीने बाद जब कोमल ट्रेनिंग करके घर लौटी तो उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हमारी बेटी ने बहुत मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई करी है और इस तक पहुंच गई है, इतनी ऊंचाई तक। हमें बहुत खुशी हो रही है। कोमल ने खुद पर भरोसा रखा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी जान से मेहनत की और कामयाब हुई। हालांकि ये कामयाबी उन्हें 2 बार असफल होने के बाद मिली। कोमल की पोस्टिंग नासिक में बतौर जीएसटी इंस्पेक्टर हुई है। पुणे की रहने वाली रीना झिब्बर की जिंदगी की एक ऐसी ख्वाहिश हाल ही में पूरी हुई है, जिसका सपना वो पिछले 75 सालों से हर दिन देख रही थी। दरअसल 90 साल की रीना की आखिरी इच्छा अपने पुश्तैनी घर को देखने की थी, जहां उनका बचपन बीता। उनका ये घर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त रीना को अपना पुश्तैनी घर छोड़कर भारत आना पड़ा था। आजादी के बाद रीना ने कई बार अपने जन्म स्थान जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा की बेड़ियों ने उनके पांव जकड़ दिए थे। आखिरकार 75 सालों के बाद रीना की जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हुई और वो अपने पाकिस्तान के पुश्तैनी घर को देखकर सोमवार को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंची। बहुत चंगा लग रहा है। अल्टीमेटली मेरा जाना सफल हो गया। बहुत उन्होंने आखिरी इच्छा पूरी हुई है। इस तो बड़ा खुशकी हो सकता है। उत्तराखंड में पारंपरिक लोक कला को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ में एक अनोखी पहल की गई। उत्तराखंड के एमपड़ कला को देश विदेश में नई पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से पहली बार एमपड़ से सजी साड़ी को लॉन्च किया गया। इस साड़ी को हिलांस एमपड़ साड़ी का नाम दिया गया। एमपड़ से सजी इस साड़ी का डिजाइन फैशन डिजाइनर दीपिका चंद ने तैयार किया है। दीपिका चंद पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हैं और लंबे समय से एमपड़ कला के संरक्षण पर काम कर रही हैं। रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है जिसको हम लोग काम में लेते हैं पूरे कुमाऊं में या उत्तराखंड में। तो इसे हम लोगों ने टेक्सटाइल में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। इस डाइवर्सिफिकेशन से रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। साड़ी के लॉन्च होने से न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि ये पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। फिल्म और फिटनेस को लेकर चर्चा में रहने वाले अक्षय कुमार इस बार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो एक बार फिर से सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वालों की लिस्ट में नंबर 1 बन गए हैं। जानकार मानते हैं कि अक्षय कुमार आज की तारीख में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं और हैरत की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने का खिताब भी पिछले 5 साल से उन्हीं के नाम है। और इस साल भी आयकर विभाग ने अभिनेताओं में हाईएस्ट टैक्स पेयर्स का खिताब अक्षय कुमार को ही दिया है। कुमार के अलावा साउथ स्टार रजनीकांत को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सम्मानित किया है।
रजनीकांत तमिलनाडु के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों में शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 जुलाई को चेन्नई में इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया। रजनीकांत को इसी समारोह में तेलंगाना गवर्नर की तरफ से सम्मानित किया गया। रजनीकांत की तरफ से उनका ये सम्मान उनकी बेटी ऐश्वर्या ने लिया।